गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन योर हिंदी क्लास। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छी बीती होंगी और आप सभी अपने परिवार के साथ अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की अपनी इस क्लास में हम भाषामणि बुक का पाठ 5 स्वच्छता से स्वास्थ्य पाठ की रीडिंग करेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपने घर के साथ साथ अपने घर के आसपास के जगह को भी साफ रखना चाहिए और इस पाठ में यही आपको बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ की रीडिंग अपनी बुक भाषामणि के माध्यम से। भाषामणि पाठ 5 स्वच्छता से स्वास्थ्य। हम सभी जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम स्वयं को और अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति यदि सफाई का ध्यान रखे तो अच्छा स्वास्थ्य पा सकता है। पाठ पढ़कर स्वच्छता और स्वास्थ्य का संबंध जानिए। हम सभी एक बात तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। केतन और जतिन बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। परीक्षा सिर पर थी। उन्हीं दिनों केतन बीमार पड़ गया। वह पूरे सप्ताह विद्यालय नहीं जा सका। अब जतिन को अपने मित्र की चिंता सताने लगी। उसने केतन के घर जाने का निश्चय किया। एक दिन रविवार को सुबह जतिन अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपने मित्र से मिलने चल पड़ा। जतिन जब केतन के मोहल्ले में पहुंचा तो उसने जगह जगह कूड़े के ढेर देखे। चारों तरफ गंदगी फैली दिख रही थी। जतिन केतन के घर पहुंचा और दोनों मित्रों में बातचीत होने लगी। अब उन दोनों मित्रों में क्या बातचीत हुई? जतिन ने कहा, तुम्हें क्या हुआ मित्र? तुम बीमार कैसे हो गए? केतन ने कहा, एक दिन गली में पकौड़ी बेचने वाला आया था। मैंने उससे पकौड़ियाँ खरीद कर खाई और अगले ही दिन बीमार हो गया। जतिन ने कहा, मित्र, यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? केतन ने कहा, अवश्य, क्यों नहीं? जतिन ने कहा, मित्र, तुम्हारे मोहल्ले में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। यही मक्खियाँ जब भोजन पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं।
ऐसा भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। तुम ठीक कहते हो। शायद मेरी बीमारी का भी यही कारण है। जतिन ने कहा, मित्र, हमें अपने घर की तरह ही अपने आसपास भी सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। केतन ने कहा, घर के आसपास कैसे? जतिन ने समझाया, अपने आस पड़ोस के लोगों को सफाई का महत्व समझाकर। यहाँ जतिन और केतन, जो कि बहुत अच्छे मित्र हैं, केतन के बीमार पड़ जाने पर जतिन जब केतन से मिलने आता है तो वह उसे साफ सफाई के विषय में समझाता है कि जिस प्रकार हमें अपने घर को साफ रखना है, ठीक वैसे ही अपने घर के बाहर आसपास के जगह को भी साफ रखना चाहिए। केतन ने कहा, क्या लोग समझेंगे? जतिन ने कहा, क्यों नहीं समझेंगे। अगले रविवार मैं अपने सभी मित्रों को यहाँ ले आऊँगा। हम सब मिलकर घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे कि कोई भी यहाँ वहाँ कूड़ा ना फेंके। कूड़ा कूड़ेदान में डालें, कूड़ेदान को ढक कर रखें। सरकार द्वारा बनाए गए कूड़ा घरों का उपयोग करें। अपने मोहल्ले, अपने शहर और देश को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रहें। केतन ने कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम सभी मिलकर लोगों को बताएंगे कि साफ सफाई और स्वच्छता अपनाकर ही स्वस्थ रह सकते हैं। तो बच्चों, पाठ 5 स्वच्छता से स्वास्थ्य, इस पाठ में हमने देखा कि केतन और जतिन, जो कि बहुत अच्छे मित्र हैं, उनमें से केतन बीमार पड़ जाता है और जतिन केतन से मिलने उसके घर जाता है। जब वह उससे उसकी बीमारी का कारण पूछता है तो केतन बताता है कि उसकी गली में एक पकौड़ी बेचने वाला आया था और उसने उससे पकौड़ियाँ खरीद कर खाईं, जिस वजह से वह बीमार हो गया। तब जतिन ने उसे समझाया कि पकौड़ियाँ खाने से वह बीमार नहीं हुआ, बल्कि उसके मोहल्ले में जगह जगह जो कूड़े का ढेर है उस पर भिन भिनाती मक्खियाँ जब खाने की वस्तुओं पर बैठती हैं तो वो हमें बीमार कर देती हैं, और इसीलिए हमें अपने घर के साथ साथ अपने घर के आसपास का वातावरण भी साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। आसपास कूड़ा नहीं डालना चाहिए। कूड़ा हमें हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन दोनों ने यह निर्णय किया कि वे अपने मोहल्ले के रहने वाले लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि अपने आसपास का वातावरण किस प्रकार साफ रखा जा सकता है और ऐसा करने से वे स्वस्थ रहेंगे। अब हमने जो आज ये इस पाठ की रीडिंग की है, आप सभी बच्चे इस पाठ को बहुत अच्छी तरह ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस पाठ से मिली सीख को ध्यान रखेंगे और अपने घर के आसपास का वातावरण भी उतना ही साफ और स्वच्छ रखेंगे जितना कि घर के अंदर हम रखते हैं।